हरियाणा के नूंह में धार्मिक शोभा यात्रा निकालने के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद जमकर हिंसा हुई। 2 होमगार्ड जवानों समेत 5 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की मौत हुई है। 7 पुलिस वाले समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ है और 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई है। नूंह में कई जगह फायरिंग भी हुई है। रात में गुरुग्राम पलवल से हिंसा आगजनी की खबरें आई हैं। प्रशासन का नूंह में शांति व्यवस्था करने का दावा है और नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में धारा 144 लगा दी गई है। इन सभी जिलों के शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। 11 बजे नूंह में प्रशासन दोनों समुदायों के धर्मगुरुओं और जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक करेगा। नूंह, सोहना, पलवल में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चल सकते हैं अपने सहयोगी सौरभ के पास। सौरभ, फिलहाल क्या हालात हैं और जो शांति बनाए रखने की जो अपील है 11 बजे जो बैठक है उस बारे में जानकारी दें। देखिए, उससे पहले तो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये हम सोहना में हैं। सोहना गुड़गांव में आता है। गुड़गांव और नूंह के बीच का इलाका है। यहाँ पर कल रात तक जबरदस्त आगजनी, तोड़फोड़ हुई है। कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को भी जलाया गया था, जिन्हें प्रशासन ने अभी यहाँ से हटाया है। कई जो दुकानें हैं आसपास की उनको भी जलाया गया और आप देखेंगे जमीन पर आपको पत्थर नजर आएंगे। वैसे प्रशासन ने काफी यहाँ पर रात भर सफाई का काम किया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे किस तरीके से जो रेहड़ी पटरी वाले यहाँ पर थे उनकी रेहड़ी पटरियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने यहाँ पर जो है गोली चलने की भी बात सामने आई है। और इस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सोहना से। सोहना वो इलाका है जो गुड़गांव और नूंह के बीच में है। नूंह में भी जो हिंसा हुई है उसमें 2 होमगार्ड की मौत की पुष्टि हो गई और कल जो रात भर हिंसा हुई है उसमें एक और व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। तो कुल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। रात में पलवल, सोहना, नूंह के भी कुछ गाँव से हिंसा की खबरें आई। कल देर रात 11 बजे तक प्रशासन बैठक करता रहा। जो जिम्मेदार लोग हैं सभी धर्मों के, उनको बुला करके पीस और हार्मनी मेंटेन करने की बात की गई। वैसे प्रशासन का कहना है कि नूंह में सब शांत है, लेकिन गुड़गांव के कुछ इलाकों में आगजनी हुई है। पलवल के कुछ इलाकों में आगजनी हुई है, मारपीट, तोड़फोड़ हुई है। जैसे कि सोहना भी गुड़गांव का इलाका है। आप देखेंगे यहाँ कम से कम 7 से 8 दुकानें हैं मेरे दाहिने हाथ पर। हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे आपको। उनको भी आग के हवाले कर दिया गया था। अभी जो उनके दुकान के मालिक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाते थे, उनका नुकसान हुआ है और ये सब गरीब लोग हैं। आप देखेंगे किस तरीके से अपनी दुकान, ये आपकी दुकान थी भैया? आपकी दुकान थी। ये कल कितने बजे आए ये सब लोग, कितनी भीड़? 3:30-4 बजे करीब आए थे। अच्छा। ये मैं रेडी बैठा रहा था, मैं बैठाने में पीछे कट कर रहा। उसके बाद मैं अपने घर के लिए भाग गया कॉलोनी मोहल्ला में। अच्छा। उसके बाद अब सुबह आए हैं। अब सुबह ये हाल मिला जी। आप ये सब कुछ जला हुआ यहाँ पे? हम तो निकले ना घर में से, अपने घर में बंद थे। घर में बंद थे। सैकड़ों की भीड़ थी? हाँ, बहुत पब्लिक थी। कल 2-2.5-3 हजार आदमी की भीड़ थी। और गोलियां भी चलने की आवाज चली थी? हाँ जी, ये तो सुनी तो ना जी, गोलियां चली बताई सुनी जैसे। आपका ये पूरा ये आम की एक लगाते हैं? हाँ जी, आम लगा रहे हैं। कल मैं 18-20 हजार रुपए आम लगाया था। मैं कल लगाया था मैंने 2-2.5-3 बजे। उसके बाद फिर मैं यहाँ चला गया, बंद कर रेडी बंद करके चले गए। तो ये पूरा सब जल गया आपका? ये बंद पूरा सारा जला। केला वेला भी, बट कांटा बट पन्नी थी, सारे कलेट बट सारा सामान सब जल गया जी। सब जल गया। हाँ जी। तो आपने सुना, देखिए अब ये सब गरीब वापस सुबह आ रहे हैं और देख रहे हैं कि अपनी जो उनकी रोजी रोटी जिससे कमाते हैं वो सब कुछ जला हुआ है, राख में तब्दील हो गया है। अब ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर एक गुमटी थी, खोखा था, वो भी जल के कोयला हो चुकी है उसकी चीजें। अभी यहाँ पर एक महिला कुछ पैसे अगर हो तो वो देख रही थी। आपकी है ये? आप क्या करती थी यहाँ, क्या लगाते थे आप? इसमें ये लगाता है जैसे ठंडा है, गुटका उटका है, बर्फ वरफ पे। मतलब सावा मैंने 2 लाख रुपए कर्जा कर लिया करनी इसमें सामान। अभी वो सर्दी सीन में सर्दी उतरा, ये खोखा बनवाया है मैंने। पहले ये लकड़ी का
फिर उसे हटवा कर मैंने ये पिलाई का बनवाया, 40-50 हजार लेके इसमें लोन लेकर नहीं लगवाया मैंने। फिर लोन लेकर मैंने इसमें सामान भरा है तो सब सारा जल गया है। सब जल गया। कल शाम को ये लोग आए तो आप यहाँ से भागे फिर जान बचा? हम यहाँ से 3 भगे, जब हमने सुनी ना पल्ली साइड ये माहौल हो रहा तो हम इसमें ताला लगा कर नहीं, हम अपना घर चले गए। जान प्यारी ही, हमारे भी बच्चे छोटे छोटे, हम अपना घर चले गए। अब हमें क्या पता यहाँ ऐसा हाल हो जाएगा। वह आया मार कूट करिए, गोली वोली चलाई, फिर इस में मट्टी का तेल छिड़क का आग लगा दे। देखो मेरा फ्रिज कैसा भरा पड़ा है अभी ठंडा से, जो सारा 5-6 हजार की दुकानदारी इसमें वह सारा जल गया। हम तो अपनी जान भगा कर अपने घर को ऐसे भगा। तो आपने सुना कि कैसे इनका नुकसान हुआ है हजारों का। और जब ये हिंसा होती है तो नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा गरीबों का होता है, निचले तबके का होता है। दंगाई तो हंगामा करके, माहौल खराब करके, तोड़फोड़ करके, आगजनी करके निकल जाते हैं और फंसता है ये गरीब। तो उसी की एक ये तस्वीर है, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे जो है जो ये महिला है, और यहाँ ऐसे एक महिला नहीं, कई 10 से 12, 15, 20 खोखे हैं और आगे तक जाएंगे आपको ऐसे रेडी पटरी वाले उनकी जो है रोजी रोटी राख नजर आएगी। तो फिलहाल अभी भी इलाके में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। इंटरनेट नूह में, फरीदाबाद में, पलवल और गुड़गांव के कुछ इलाकों में सस्पेंड किया गया है। सारे शिक्षण संस्थान गुड़गांव के, फरीदाबाद के बंद किए गए हैं। हरियाणा के भी ज्यादातर जो शिक्षण संस्थान है बंद किए गए हैं और धारा 144 भी लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है कि ताकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में रहे। विमल, बिल्कुल सौरभ, एक संक्षेप में एक जवाब चाहेंगे। जिस इलाके में सोना में आप खड़े हैं, क्या वहां भी धारा 144 है और क्या वहां पे जैसा आप बता रहे थे आम लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है, और भी आगजनी या आम लोगों के नुकसान की और भी खबरें आई हैं आसपास के इलाकों से? बिल्कुल, देखिए सोना भी गुड़गांव में आता है तो इंटरनेट यहाँ सस्पेंड है। धारा 144 यहाँ भी लागू है। अब यहाँ तो लागू होगी विमल, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज्यादा देख 10 गाड़ी में आग लगाई है। देख गाड़ी सारी दुकानें में एक का 10 लाख रुपए धर रखा, जैसे लॉटरी खुलवा के है आपस में वो धर रखा, शाम को उसे वह देना वह होगा। उसकी परचूने की बड़ी परचूने की दुकान है शैकुल भाई की, उसने लॉटरी डलवा रखी थी 10 लाख रुपए की। उसने 10 लाख रुपए धरे थे, पैसे भी चुरा लिया और अब तक दुकान में आग लगी हुई है। परचूने की दुकान थी बड़ी और प्रशासन खड़ी थी वहाँ पे, मौजूद थी प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। हम सब देख रहे थे, छत पे से खड़े होकर आराम से हम देख रहे थे। हमारे भी जो खोखे में भी आग लगा दी जी, सारा सामान निकाल के ले गए, किसी में से सामान निकाल के ले गए, किसी में आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क के आग लगाई है। पब्लिक को इतना पीटा गया है, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को गोली लगी है। ठीक है, तो आप सुनिए, लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ है, मारपीट की बता रहे हैं। अब सब तस्वीरें सामने किस तरीके से माल का तो बहुत नुकसान हुआ है और जान का भी नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आम लोगों को जैसा बता रहे सौरभ, आम लोगों को नुकसान होता है, गरीबों को नुकसान होता है, दंगाई निकल जाते हैं और अक्सर बेगुनाह लोग इसमें खामियाजा भुगतते हैं इन दंगों का। और वही यहाँ भी देखने को मिला है। सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।